महाराष्ट्र का एक ऐसा हिल स्टेशन जो ज़्यादातर समय घिरा होता है बादलों से। यहाँ पर हर साल इतने दिनों तक बारिश होती है कि इस जगह को बारिश का घर भी कहा जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़, आसमान से गिरते वाटरफॉल और शानदार व्यू पॉइंट्स इस जगह को इतना खास बनाते हैं कि जिसे देखने न सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि हर एक जगह से लोग आते हैं। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की खेती यहीं पर होती है, जिसके कारण इसे इंडिया का स्ट्रॉबेरी कैपिटल भी बोला जाता है। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों में बसी यह जगह है महाबलेश्वर। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे महाबलेश्वर के कुछ फेमस पॉइंट और कुछ हिडन लोकेशंस के साथ महाबलेश्वर के कुछ पौराणिक मंदिर। तो शुरू करते हैं महाबलेश्वर की सिनेमैटिक जर्नी को। आज है संडे और इस खूबसूरत दिन की शुरुआत हमने की है पुणे से। दोस्तों को पिकअप करके अब हम सब निकल चुके थे महाराष्ट्र की एक ऐसी खूबसूरत लोकेशन की तरफ जो समुद्र तल से लगभग 1350 मीटर की ऊंचाई पर बसी हुई है। जैसे जैसे हम पुणे से आगे बढ़ रहे थे, रास्ते और नज़ारे दोनों ही धीरे धीरे बदलने लगे थे और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे ये सफ़र हमें कितने खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाला है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम जा रहे हैं महाबलेश्वर के लिए। और जाते टाइम पे मुझे ये बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ पे देखने को मिले, तो हम रुके। एक्चुअली हम 4 जन जा रहे हैं आज, तो हमारे साथ है रोशन, प्रेरणा और मुस्कान। सो अभी हम जा रहे हैं और आप मेरे पीछे नज़ारे देख सकते होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे हैं आज के। और धूप भी खिल चुकी है, बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली, तो देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसे होने वाला है। महाबलेश्वर की तरफ जाते हुए पांचगनी रोड पर आपको रास्ते में कई सारे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और उन्हीं में से एक ये है सिडनी पॉइंट। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, सामने का नज़ारा तो खूबसूरत था ही, लेकिन यहाँ चलने वाली ठंडी हवाओं ने इस जगह का पूरा एक्सपीरियंस ही अलग कर दिया था। और ऊपर आसमान में उड़ते हुए ये गरुड़, जिस तरह से वो बिना पंख हिलाए हवा में स्टेबल होकर उड़ रहे थे, उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे नेचर अपने पूरे पीक पर हो। और इस पॉइंट की खूबसूरती को और भी खास बनाता है यहाँ से दिखाई देने वाला धोम डैम का शानदार व्यू। दूर तक फैला हुआ पानी, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और ऊपर से चलती ठंडी हवाएं। इस पूरे नज़ारे को देखकर बस कुछ देर वहीं रुककर इसे एंजॉय करने का मन करता है। अभी मैं खड़ा हूँ सिडनी पॉइंट पे और यहाँ से जो दिख रहा है नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे पूरे जो मतलब होटल्स और रेसिडेंसी एरिया यहाँ पे है। यहाँ के लोग शायद यहाँ पे ही रहते हैं। और यहाँ से हमें दिख रहा है एक बढ़िया सा डैम, उसका भी पॉइंट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अभी एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पे एक ईगल था जो कि स्टेबल ऐसे खड़ा था
आप देख सकते होंगे वीडियो में, वो जब ऐसे स्टेबल करता है तो बहुत ही बढ़िया दिखता है। अब वक्त हो चुका था इस सफ़र में आगे बढ़ने का, तो हमने सोचा क्यों ना महाबलेश्वर का फेमस टेबल लैंड भी एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, बारिश ने पूरा प्लान ही बदल दिया। बारिश के चलते वहाँ होने वाली घुड़सवारी और बाकी सभी एक्टिविटीज़ को फिलहाल बंद कर दिया गया था। हालांकि एक्टिविटीज़ बंद थी, लेकिन चारों तरफ फैली हरियाली के नज़ारे अपने आप में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। होटल की तरफ जाते हुए हमारी नज़र अचानक से इस खूबसूरत वाटरफॉल पर पड़ी। पहाड़ों के बीच से गिरता हुआ यह झरना इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम खुद को वहाँ रुकने से, और ख़ास बात यह है कि यहाँ से दिखाई देने वाले इस खूबसूरत वाटरफॉल की वजह से इस जगह को वाटरफॉल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पूरे पहाड़ से निकलकर नीचे आती पानी की ये धारा देखने में कुछ ऐसी लग रही थी मानो स्वर्ग से गंगा की कोई धारा सीधे धरती पर उतर आई हो। चारों तरफ की हरियाली, बादलों से घिरे पहाड़ और बीच में गिरता हुआ ये झरना, सच कहूँ तो उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे कुदरत ने अपने सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रख दी हो। सावन का महीना, ऊपर से सावन का पहला सोमवार, और हम थे महाबलेश्वर में। इससे अच्छा दिन महादेव के दर्शन करने के लिए भला और क्या हो सकता था। तो हमने बिना देर किए महादेव के दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले हम पहुंचे पंचगंगा मंदिर, जो महाबलेश्वर की सबसे खास और पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ 5 पवित्र नदियाँ कृष्णा, कोयना, वेण्णा, सावित्री और गायत्री एक साथ मिलती है। मंदिर में नंदी के मुख से 5 नदियों का जल निकलता है, जिसे श्रद्धालु तीर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। उस शांत माहौल में सावन की ठंडी फुहारों के बीच में महादेव के दर्शन करना सच में उस पल का एहसास कुछ अलग ही था। यहाँ महादेव की जो पिंड थी वो रुद्राक्ष के स्वरूप में दिखाई दे रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए आसपास की सारी हलचल रुक गई हो और बस महादेव के चरणों में मन पूरी तरह शांत हो गया हो। और यहाँ पे दर्शन करके हम जा रहे हैं ओल्ड शिव मंदिर। हर मंदिर जाने के लिए हमें ऐसे ही ब्यूटीफुल रोड से जाना पड़ता है, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस और पीस देता है हमें। और जो हमने अभी अभी मंदिर किया है, वहाँ पे जो शिव की मूर्ति थी वो एक रुद्राक्ष के टाइप की थी। मतलब एक रुद्राक्ष के रूप में शिव जी का दर्शन हमें हुआ है। और चलते हैं अभी इस टेम्पल में, जिसको बहुत ही पुराना मंदिर बोलते हैं। फर्स्ट सोमवार है सावन के महीने का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। ये है पुराना शिव जी का मंदिर। पंचगंगा मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर है ये प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ कदम रखते ही आपको इतिहास और आस्था का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। मंदिर के अंदर हमें कई सारी पुरानी कलाकृतियाँ देखने को मिलती है, जो इस जगह की ऐतिहासिक विरासत को आज भी अपने अंदर संजोते हुए है। और यहाँ मौजूद शिव जी की इस प्रतिमा के सामने जब हमने माथा टेका तो ऐसा लगा जैसे हम किसी मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि साक्षात महादेव के चरणों में अपने सिर को झुका रहे हो। उस पल बस मन में एक ही एहसास था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
यहाँ से थोड़े थोड़े बादल अभी हट रहे हैं, जो फॉग था वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। और आप देख सकते होंगे यहाँ से कि यहाँ से लेक व्यू थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। काश मैं यहाँ पे ड्रोन लेके आता, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी पेंटर ने यहाँ से पेंटिंग निकालना अभी अभी चालू किया है और बाकी रंग भरने अभी बाकी है। अब वक्त था महाबलेश्वर के कुछ ऐसे खूबसूरत पॉइंट को एक्सप्लोर करने का जो खास बारिश और ठंड के मौसम में ही अपनी असली खूबसूरती दिखाते हैं। इन्हीं में से एक है कैटस पॉइंट। जहां से पहाड़ों के बीच बहती हुई कृष्णा नदी का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ बादलों से ढके पहाड़, बीच में बहती कृष्णा नदी और ठंडी हवाओं का एहसास, ऐसे लगता था जैसे कुदरत ने इस पूरे नज़ारे को एक फ्रेम में रोक दिया हो। सच कहूँ तो कुछ पल के लिए हम भी बस वहाँ खड़े रह गए थे, क्योंकि इस नज़ारों ने हमें सच में फ्रीज कर दिया था। लेकिन इस पूरे नज़ारे के बीच में हमें सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया यहाँ के मौजूद इन बंदरों ने। इतने सारे बंदर एक साथ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे महाबलेश्वर के सारे बंदर आज खास इस पॉइंट को देखने पहुँचे हो। कोई यहाँ टहल रहा था, कोई आराम से बैठा था, टूरिस्ट के साथ अपनी ही मस्ती में बिजी था। सच में इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इन बंदरों ने हमें पूरा एक्सपीरियंस और भी मज़ेदार बना दिया था। सो अभी हम शिव टेम्पल, केव्स पॉइंट, इको पॉइंट ये सब करके जा रहे हैं लिंगमाला वाटरफॉल देखने के लिए। और समाऊ आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें ड्रोन अलाउड नहीं है, तो ये जो वाटरफॉल है ये हम कवर नहीं कर पाएंगे ड्रोन से। सो अभी हमने हमारा ड्रोन गाड़ी में ही रखा है। सो देखते हैं अभी क्या कैसे कवर करना है और चलते हैं लिंगमाला वाटरफॉल। जैसे कि हमने देखा था कि पिछली बार में ही कि जिस पॉइंट पे भी हम जाते हैं वहाँ पे जाने का रोड हर बार हमें एक अलग रोड एक्सपीरियंस करने को मिलता है और बहुत ही सीनिक रोड हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप आगे देख सकते होंगे कि दोनों तरफ हमारे पेड़ है और हम जा रहे हैं पेड़ों के बीच में से एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ लिंगमाला वाटरफॉल के वक्त। और यही एक बात है जो मुझे बहुत पसंद आई कि हर पॉइंट में जाने का रोड, क्योंकि मंजिल से सुहाना सफ़र होता है और इसी सफ़र में हमें इतना बढ़िया व्यू मिल रहा है। लिंगमाला वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने के बाद हम निकल चुके थे अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो महाबलेश्वर से लगभग 34 to 36 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन दोस्तों, इस सफ़र की खूबसूरती सिर्फ हमारी मंजिल तक ही सीमित नहीं थी। रास्ते में आने वाले ये घाट, चारों तरफ फैली हरियाली और बादलों से घिरे ये पहाड़, हर मोड़ पर एक नया नज़ारा देखने को मिल रहा था।
चारों तरफ बादलों से घिरे हुए हरे भरे पहाड़, चेहरे को छूती ठंडी हवाएं और उन पहाड़ों के बीच में दिखाई देती ये बिल्कुल साफ और नीला पानी। अपनी इसी खूबसूरती और शांत माहौल की वजह से इसे महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह है तापोला, जहां महाबलेश्वर में आपको हर तरफ टूरिस्ट की भीड़ और चहल पहल देखने को मिलती है, वही तापोला पहुंचते ही पूरा माहौल जैसे बदल जाता है। यहाँ की शांति, सुकून और कम भीड़ इसे महाबलेश्वर से बिल्कुल अलग बनाती है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, ठंडी हवाएं और प्राकृतिक खामोशी। यहाँ आकर सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम शहर की भागदौड़ से बहुत दूर और नेचर के बिल्कुल करीब आ गए हो। अगर आप महाबलेश्वर की भीड़ से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हो तो तापोला की ये खूबसूरती आपको जरूर अपनी तरफ खींचेगी। कायाकिंग, पैडल बोट और स्पीड बोट जैसे कई सारी एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। इन सभी के लिए अपने अपने चार्जेस हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी पैकेज चुन सकते हैं। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं तापोला। यहाँ पे रोशन, मुस्कान और पीछे प्रेरणा, और हम जाने वाले इस बोट से त्रिवेणी संगम देखने के लिए। सो चलो चलते हैं, बहुत ही एडवेंचर और मज़ा आने वाला है, और देखते हैं अभी आगे क्या होने वाला है। सो ये है हमारी बोट। इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए दत्त मंदिर और त्रिवेणी संगम जैसे फेमस पॉइंट भी है, जिन्हें आप बोट के जरिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी और पानी का लेवल भी काफी बढ़ चुका था। इस वजह से दत्त मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबा। तो अभी हम शिवसागर आए थे पर बारिश बहुत ज़्यादा है, सो हमने डिसाइड किया है कि हम त्रिवेणी संगम देखने जाएंगे अभी। सो लेट्स गो गाइस, त्रिवेणी संगम। और ये सारे लोग भीग रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू हमें दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारा बंदा हु कर रहा है, इसको ठंड लग चुकी है। फिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है। तो हमने सोचा जब दत्त मंदिर जाना पॉसिबल ही नहीं है तो क्यों ना त्रिवेणी संगम ही एक्सप्लोर किया जाए। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े थे पानी के अंदर त्रिवेणी संगम को करीब से देखने के लिए। हे त्रिवेणी संगम 3 नद्यांचा संगम आहे। जी खालून येणारी हा कोयना नदी आहे। ही कोयना नदी कृष्णा नदीला मिळते। मग एक कर्नाटक, सांगली, कोल्हापूर तिकडे पाणी जातं। ही आलेली आहे कांडाटी नदी, ही प्रतापच्या पायथ्यातून आलेली आणि ही सोशी नदी, ही महाबळेश्वरच्या पायथ्यातून आलेली। अशा 3 नद्यांचा संगम आहे। इथे 300 ते 350 फूट पाणी असतं। इथे पूर्वीचं शिवलिंग आतमध्ये आहे। ज्या वेळेला पाणी खाली होतं मे जून मध्ये, त्यावेळेला त्याचं दर्शन भेटतं। असं आहे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा महाबलेश्वर और तापोला का ये खूबसूरत सफर यहीं पे खत्म होता है। बारिश, पहाड़, झरने, खूबसूरत नज़ारे और ढेर सारी यादें। इस जर्नी ने सच में दिल जीत लिया है। अगर आपको भी हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले सफर में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।